दिन का जोड़ जाए जब दिल ना मिले क्या कर पाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में स्वागत है आपका। हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प पाकिस्तानी ड्रामा के बारे में जिसका नाम है कफारा। ये ड्रामा भी बहुत ही दिलचस्प है, बहुत खूबसूरत है। इसमें करैक्टर्स और मेन रोल्स बहुत ही अच्छे तरीके से एक्टिंग कर रहे हैं। इसका प्रोडक्शन लेवल बहुत ही टॉप नॉच है। तो चलिए शुरू करते हैं। कफारा की कहानी इंतहाई कॉम्प्लिंग है। ड्रामा की सेंट्रल थीम ही गिल्ट और रिडेप्शंस। क्या इंसान अपनी गुनाहों का कफारा अदा कर सकता है। स्टोरी में आपको बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स मिलेंगे जो आपको लास्ट तक अंगेज रखेंगे। करैक्टर्स के थ्रू ड्रामा ऐसे अहम सवाल। अब अगर हम करैक्टर्स की बात करें तो लीड रोल्स में मेन करैक्टर है हमारे सुपर हीरो जिसने कमाल कर दी है। हर सीन में उनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। सपोर्टिंग कास्ट भी अपनी अपनी जगह स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देती हुई नजर आ रही है। ड्रामा की डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो डायरेक्टर्स ने बहुत ही अच्छी तरह से स्टोरी को हैंडल किया है। हर सीन के विजुअल्स अपील बहुत इम्प्रेसिव हैं। वो इसी वजह से अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में स्वागत है आपका। हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प पाकिस्तानी ड्रामा के बारे में जिसका नाम है कफारा। ये ड्रामा भी बहुत ही दिलचस्प है, बहुत खूबसूरत है। इसमें करैक्टर्स और मेन रोल्स बहुत ही अच्छे तरीके से एक्टिंग कर रहे हैं। इसका प्रोडक्शन लेवल बहुत ही टॉप नॉच है। तो चलिए शुरू करते हैं। कफारा की कहानी इंतहाई कॉम्प्लिंग है। ड्रामा की सेंट्रल थीम ही गिल्ट और रिडेप्शंस। क्या इंसान अपनी गुनाहों का कफारा अदा कर सकता है। स्टोरी में आपको बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स मिलेंगे जो आपको लास्ट तक अंगेज रखेंगे। करैक्टर्स के थ्रू ड्रामा ऐसे अहम सवाल। अब अगर हम करैक्टर्स की बात करें तो लीड रोल्स में मेन करैक्टर है हमारे सुपर हीरो जिसने कमाल कर दी है। हर सीन में उनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। सपोर्टिंग कास्ट भी अपनी अपनी जगह स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देती हुई नजर आ रही है। ड्रामा की डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो डायरेक्टर्स ने बहुत ही अच्छी तरह से स्टोरी को हैंडल किया है। हर सीन के विजुअल्स अपील बहुत इम्प्रेसिव हैं। ये तो डायरेक्ट हदीस है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में स्वागत है आपका। हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प पाकिस्तानी ड्रामा के बारे में जिसका नाम है कफारा। ये ड्रामा भी बहुत ही दिलचस्प है, बहुत खूबसूरत है। इसमें करैक्टर्स और मेन रोल्स बहुत ही अच्छे तरीके से एक्टिंग कर रहे हैं। इसका प्रोडक्शन लेवल बहुत ही टॉप नॉच है। तो चलिए शुरू करते हैं। कफारा की कहानी इंतहाई कॉम्प्लिंग है। ड्रामा की सेंट्रल थीम ही गिल्ट और रिडेप्शंस। क्या इंसान अपनी गुनाहों का कफारा अदा कर सकता है। स्टोरी में आपको बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स मिलेंगे जो आपको लास्ट तक अंगेज रखेंगे। करैक्टर्स के थ्रू ड्रामा ऐसे अहम सवाल। अब अगर हम करैक्टर्स की बात करें तो लीड रोल्स में मेन करैक्टर है हमारे सुपर हीरो जिसने कमाल कर दी है। हर सीन में उनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है। सपोर्टिंग कास्ट भी अपनी अपनी जगह स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देती हुई नजर आ रही है। ड्रामा की डायरेक्शन की अगर बात की जाए तो डायरेक्टर्स ने बहुत ही अच्छी तरह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में स्वागत है आपका। हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प पाकिस्तानी ड्रामा के बारे में जिसका नाम है कफारा। ये ड्रामा भी बहुत ही दिलचस्प है, बहुत खूबसूरत है। इसमें करैक्टर्स और मेन रोल्स बहुत ही अच्छे तरीके से एक्टिंग कर रहे हैं। इसका प्रोडक्शन लेवल बहुत ही टॉप नॉच है। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल बिस्मिल के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। वो बहुत ही ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग सीन होने वाले हैं क्योंकि ड्रामा बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग पे जा रहा है। आप लोगों ने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अब मासूमा को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि मासूमा का तोकीर के साथ निकाह हो जाता है, लेकिन मासूमा इतनी ज़्यादा तेज़ है कि तोकीर मियाँ की सोच भी बदल कर रख देती है। तोकीर मियाँ का तो बहुत ही ज़्यादा 22 साल नौजवान दिल जाग उठा है। अब तो वो बहुत ही ज़्यादा बार बार मासूमा की याद में वापस सुबह सुबह आ जाते हैं। जैसे ही मासूमा के पास आते हैं तो वहाँ पर नाश्ता करने के लिए बैठे होते हैं। अचानक से रिहाम की कॉल तो बार बार आ रही होती है। दूसरी तरफ से रिहाम का गुस्सा इतना ज़्यादा पारा हाई हो चुका होता है कि वह बहुत ही गुस्से से आग भगोला होकर कहती है कि मैंने तुम्हें कब से कॉल्स कर रही हूँ, तुमने
एक भी मेरी कॉल्स नहीं पिक की, लेकिन देखते जाइए। अब तकीर मियाँ का भी गुस्सा बहुत ही ज़्यादा तेज़ होने वाला है। वो कहता है कि बार बार मुझे वीडियोस कॉल क्यों किस वजह से कर रही हो? जब मैं तुम्हारी कॉल्स काट रहा हूँ तो मुझे कॉल्स बार बार मत करो। तकीर मियाँ को अचानक से वहाँ से जाना ही पड़ता है, क्योंकि वो जैसे ही जाते हैं जाते जाते मासूमा के साथ प्यार और मोहब्बत करते हुए बहुत ही ज़्यादा उसको अपनी मोहब्बत का दिखावा करते जाते हैं। लेकिन तकीर मियाँ का दिल तो नहीं कर रहा जाने को, लेकिन मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा ही। वो जाते जाते मासूमा के सर पर बोसा देकर ही जाते हैं, लेकिन मासूमा वो है अंदर ही अंदर से इतनी ज़्यादा कूद रही है, जल रही है, जेलस हो रही है कि ये तकीर मियाँ जो है वो कंप्लीट मेरा क्यों नहीं हो रहा, ये रिहाम के पास किस लिए जाता है। लेकिन तकीर मियाँ का दिल भी अब बहुत ही ज़्यादा बदल चुका है, उसकी सोच इतनी जवान हो चुकी है। जैसे ही रिहाम अपने ड्रा खोलती है अपने कपड़े देखने के लिए, वो देखती है कि मैं कौन सा ड्रेस पहनूं, लेकिन तकीर मियाँ कहते हैं कि ये सारे कलर्स बहुत ज़्यादा डल किस्म के हैं, मुझे तो कोई भी नहीं पसंद। ये देखते ही रिहाम के दिल में भी अब सोच आ ही जाती है कि इसकी सोच भी बहुत ज़्यादा बदल गई है। ये आज कुछ इससे पूछने वाली हूँ, दाल में कुछ काला नज़र आ रहा है। लेकिन रिहाम अब कहती है कि तकीर मियाँ मुझे कुछ लग रहा है कि तुम मुझे कुछ छुपा रहे हो, लेकिन तकीर कहता है कि तुम शक पे शक किए जा रही हो, ऐसी वैसी कोई भी बात नहीं है। लेकिन रिहाम तो बच्ची नहीं है, उसको सब ही समझ आ जाता है। वो आखिरकार अपने बेटे को सारी हकीकत बताती है। उसका बेटा कहता है कि मम्मी जाना परेशान क्यों हो रही हैं, इस एज में बाबा ने कहाँ पे जाना था, एमी आप परेशान ना हो। लेकिन तब तो रिहाम का बेटा जो कि मूसा भी इस बात को बहुत ही ज़्यादा इग्नोर करके चला जाता है। रिहाम ने ये ठान ली है कि अब तो इस बात की तह तक जाने वाली हूँ, लेकिन वो जैसे ही ड्राइवर को और सिक्योरिटी गार्ड को कहती है कि तकीर मियाँ कहाँ कहाँ जाते हैं, मुझे सारी की सारी डिटेल्स चाहिए, और जैसे ही वो सारी डिटेल्स मुझे ला कर देंगे तो मैं आपको बहुत ही अच्छा और महंगा इनाम दूंगी। वो तो लालच में पड़कर सारी डिटेल्स ला कर तकीर मियाँ की सब बातें हर चीज़ रेहाम के हाथ में दे देते हैं। लेकिन रेहाम जैसे ही सुनती है कि तकीर एक फ्लैट में जाते हैं, वहाँ पर गाड़ी रोक देते हैं और ड्राइवर को भी भेज देते हैं, लेकिन उधर ही स्टे करते हैं। अब रेहाम जो है वो क्या करने वाली है, जैसे ही तकीर मियाँ घर से निकलते हैं तो फौरन अब रेहाम भी तैयारी कर लेती है, दूसरी गाड़ी पे जाकर उसी फ्लैट में चली जाती है। उस गाड़ी का पीछा करते हुए जैसे ही फ्लैट में पहुंचते हैं तो तकीर मियाँ को नहीं पता चलता कि रेहाम भी आई हुई है। वो देखती रहती है कि सारा मामला क्या है, लेकिन जैसे ही अब तकीर मियाँ जो है वो मासूमा को लेकर गाड़ी में बिठाकर जाने लगते हैं तो रेहाम तब तो कुछ नहीं कहती, फौरन घर वापस आ जाती है। लेकिन जैसे ही घर वापस आती है तो मूसा कहता है कि मम्मी जाना परेशान क्यों है, तो तब भी उसकी वालदा कुछ नहीं बताती। लेकिन जैसे ही फारग होकर तकीर आता है घर में तो तब मूसा कहता है कि बाबा जान आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब लग रहे हैं, आपको कोई मेंटली परेशानी है तो मुझसे शेयर कीजिएगा। लेकिन अभी तकीर मियाँ बात करने ही वाले थे तो अचानक से रेहाम बोल पड़ती है, कहती है कि बेटा मूसा तुम्हें ये क्या बताएगा, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारे वालिद ने मासूमा लड़की के साथ निकाह कर लिया है और इसकी शादी हो चुकी है, जो कि फ्लैट नंबर 4 में रह रहे हैं। जैसे ही ये बात मूसा के कानों में गूंजती हुई जाती है, मूसा को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि अपने वालिद की तरफ इतने गुस्से से देखता ना आओ देखता ना ताओ, लेकिन अपने वालिद की गिरबान पकड़ लेता है, कहता है कि तुमने मेरी वालदा को इतना बड़ा धोखा दिया है, मैंने तुम्हें कभी ऐसा समझा नहीं था, तुम मेरे बाप हो ही नहीं। लेकिन ये जैसे ही उसकी रेहाम तो छुड़वा देती है, कहती है कि तुम्हारा वालिद है उसको कुछ मत कहो। लेकिन रेहाम की मोहब्बत जो है इस टाइम सारी की सारी तकीर मियाँ के दिल में दोबारा जागने वाली है, क्योंकि वो बेटे को जैसे ही हटाती है तो मूसा कहता है कि फिर मैं तो बाबा जान अब जिंदा नहीं रहने वाला, क्योंकि जो कुछ भी है मुझे पता है मासूमा के नाम लग चुका है। मासूमा एक बहुत ही ज़्यादा तेज शातिर और धोखेबाज लड़की है, वो लालची लड़की है, वो सिर्फ और सिर्फ पैसे
की खातिर ऐसा कर रही है कि जो आप उसकी बातों में आकर सब कुछ गवा बैठे हैं। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में देखते जाइए कि रेहाम जो है वो घर छोड़कर चली जाएगी। दूसरी तरफ से जैसे ही मासूमा के नाम सब कुछ लग जाएगा तो मासूमा तौकीर की लाइफ से किस कदर तेज हवा बनकर जाने वाली है, तो फिर तौकीर मियाँ अकेले का अकेला रह जाने वाला है। और दूसरी तरफ से देखते चलिए कि ड्रामा कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग और कमाल का होने वाला है। आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी तरीके से मिल जाए। लेकिन मासूमा वो लड़की है जिस पर बहुत ही ज्यादा तौकीर मियाँ अब दुश्मन बन जाने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि तौकीर मियाँ जो है वो अब मासूमा को जेल तक भी ले जाएगा। और रेहाम को ये बात जैसा ही पता चलेगी कि रेहाम बहुत ही ज्यादा खुश होगी, क्योंकि तौकीर जो है मासूमा के इतना ज्यादा खिलाफ हो चुका है। दूसरी तरफ से इनका जवान बेटा जो है अपने जान भी दे चुका है, क्योंकि अपने वालिद की वजह से अपनी वालदा को इस दुख में नहीं देखना चाहता था। और तौकीर को अब समझ तो आ ही गया है। और मासूमा का वालिद बहुत ही ज्यादा परेशान है, क्योंकि वो अपनी वाइफ से कहता है कि मैं तुम्हें बताता रहा था तो मासूमा के साथ बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि मासूमा ने बहुत ही गलत कदम उठाया था। मासूमा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक जीता जागता हंसता खुश घर उजाड़ कर इसने तबाह बर्बाद कर दिया है, जो कि एक लालच की खातिर। लेकिन जैसे ही ये जेल में जाएगी तो अब देखना क्या होने वाला है। इसके वालिदैन जो है वो घर बेचकर मासूमा को बाहर निकलवाएंगे, लेकिन अब मासूमा फिर वही की वही रोड पे आ जाएगी। लेकिन रेहाम को जैसे ही सब कुछ ड्राइवर जाकर बताता है कि ऐसा कुछ मासूमा बीबी के साथ हो रहा है, लेकिन रेहाम तो अब कभी भी तौकीर की लाइफ में वापस आने वाली नहीं है, क्योंकि उसने बहुत ही ज्यादा जतन किए हैं तो अब वापस आ जाए मेरी लाइफ में, लेकिन अब वापस तो कभी भी नहीं आएगी। लेकिन अब तौकीर मियाँ के जिसका सब कुछ तबाह बर्बाद हो चुका होगा एक मासूमा की खातिर। लेकिन मासूमा वो तेज और शातिर लड़की है जिसने सब कुछ ढूंढ कर अपने नाम करने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसके नाम भी नहीं रहा। मासूमा के वालिद की डेथ के बाद अब मासूमा की वालदा रह जाती है अकेली, जिसको घर भर ठोकरें खानी पड़ती हैं। अब वो कहीं भी नहीं जा सकती। दूसरी तरफ से मासूमा जो है वो फिर कुछ ना कुछ खुद पे डिपेंड होने ही लगती है। तो अब तौकीर मियाँ उसको कहते हैं कि मैं तुम्हें डिवोर्स कभी नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की है, चुपचाप मेरी जिंदगी में वापस आओ। तुम मेरे बाप हो ही नहीं। लेकिन ये जैसे ही उसकी रेहाम तो छुड़वा देती है, कहती है कि तुम्हारा वालिद है उसको कुछ मत कहो। लेकिन रेहाम की मोहब्बत जो है इस टाइम सारी की सारी तौकीर मियाँ के दिल में दोबारा जागने वाली है, क्योंकि वो बेटे को जैसे ही हटाती है तो मूसा कहता है कि फिर मैं तो बाबा जान अब ज़िंदा नहीं रहने वाला, क्योंकि जो कुछ भी है मुझे पता है मासूमा के नाम लग चुका है। मासूमा एक बहुत ही ज़्यादा तेज़ शातिर और धोखेबाज लड़की है, वो लालची लड़की है। वो सिर्फ़ और सिर्फ पैसे की खातिर ऐसा कर रही है कि जो आप उसकी बातों में आकर सब कुछ गवा बैठे हैं। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में देखते जाइए कि रेहाम जो है वो घर छोड़कर चली जाएगी। दूसरी तरफ से जैसे ही मासूमा के नाम सब कुछ लग जाएगा तो मासूमा तौकीर की लाइफ से किस कदर तेज़ हवा बनकर जाने वाली है, तो फिर तौकीर मियाँ अकेले का अकेला रह जाने वाला है। और दूसरी तरफ से देखते चलिए कि ड्रामा कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कमाल का होने वाला है। आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी तरीके से मिल जाए। लेकिन मासूमा वो लड़की है जिस पर बहुत ही ज़्यादा तौकीर मियाँ अब दुश्मन बन जाने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि तौकीर मियाँ जो हैं वो अब मासूमा को जेल तक भी ले जाएगा। और रेहाम को ये बात जैसा ही पता चलेगी कि रेहाम बहुत ही ज़्यादा खुश होगी, क्योंकि तौकीर जो है मासूमा के इतना ज़्यादा ख़िलाफ़ हो चुका है। दूसरी तरफ से इनका जवान बेटा जो है अपने जान भी दे चुका है, क्योंकि अपने वालिद की वजह से अपनी वालदा को इस दुख में नहीं
देखना चाहता था। और तोकीर को अब समझ तो आ ही गया है और मासूमा का वालिद बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो अपनी वाइफ से कहता है कि मैं तुम्हें बताता रहा था। तो मासूमा के साथ बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि मासूमा ने बहुत ही गलत कदम उठाया था। मासूमा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक जीता जागता हंसता खुश घर उजाड़ कर इसने तबाह बर्बाद कर दिया है, जो कि एक लालच की खातिर। लेकिन जैसे ही ये जेल में जाएगी तो अब देखना क्या होने वाला है। इसके वालिदैन जो हैं वो घर बेचकर मासूमा को बाहर निकलवाएंगे, लेकिन अब मासूमा फिर वही की वही रोड पे आ जाएगी। लेकिन रेहाम को जैसे ही सब कुछ ड्राइवर जाकर बताता है कि ऐसा कुछ मासूमा बीबी के साथ हो रहा है, लेकिन रेहाम तो अब कभी भी तोकीर की लाइफ में वापस आने वाली नहीं है, क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा जतन किए हैं। तो अब वापस आ जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल बिस्मिल के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन होने वाले हैं, क्योंकि ड्रामा बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग पे जा रहा है। आप लोगों ने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अब मासूमा को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि मासूमा का तोकीर के साथ निकाह हो ही जाता है। लेकिन मासूमा इतनी ज़्यादा तेज़ है कि तोकीर मियाँ की सोच ही बदल कर रख देती है। तोकीर मियाँ का तो बहुत ही ज़्यादा 22 साला नौजवान दिल जाग उठा है। अब तो वो बहुत ही ज़्यादा बार बार मासूमा की याद में वापस सुबह सुबह आ जाते हैं। जैसे ही मासूमा के पास आते हैं तो वहाँ पर नाश्ता करने के लिए बैठे होते हैं। अचानक से रेहाम की कॉल तो बार बार आ रही होती है। दूसरी तरफ से रेहाम का गुस्सा इतना ज़्यादा पारा हाई हो चुका होता है कि वह बहुत ही गुस्से से आग भगोला होकर कहती है कि मैंने तुम्हें कब से कॉल्स कर रही हूँ, तुमने एक भी मेरी कॉल्स नहीं पिक की। लेकिन देखते जाइए, अब तोकीर मियाँ का भी गुस्सा बहुत ही ज़्यादा तेज़ होने वाला है। वो कहता है कि बार बार मुझे वीडियोस कॉल क्यों किस वजह से कर रही हो, जब मैं तुम्हारी कॉल्स काट रहा हूँ तो मुझे कॉल्स बार बार मत करो। तोकीर मियाँ को अचानक से वहाँ से जाना ही पड़ता है, क्योंकि वह जैसे ही जाते हैं जाते जाते मासूमा के साथ प्यार और मोहब्बत करते हुए बहुत ही ज़्यादा उसको अपनी मोहब्बत का दिखावा करते जाते हैं। लेकिन तोकीर मियाँ का दिल तो नहीं कर रहा जाने को, लेकिन मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा ही। वो जाते जाते मासूमा के सर पर बोसा देकर ही जाते हैं, लेकिन मासूमा वो है अंदर ही अंदर से इतनी ज़्यादा कूद रही है, जल रही है, जेलस हो रही है कि ये तोकीर मियाँ जो है वो कंप्लीट मेरा क्यों नहीं हो रहा, ये रेहाम के पास किस लिए जाता है। लेकिन तोकीर मियाँ का दिल भी अब बहुत ही ज़्यादा बदल चुका है। उसकी सोच इतनी जवान हो चुकी है। जैसे ही रेहाम अपनी ड्रा खोलती है अपने कपड़े देखने के लिए, वो देखती है कि मैं कौन सा ड्रेस पहनूं। लेकिन तोकीर मियाँ कहते हैं कि ये सारे कलर्स बहुत ज़्यादा डल किस्म के हैं, मुझे तो कोई भी नहीं पसंद। ये देखते ही रेहाम के दिल में भी अब सोच आ ही जाती है कि इसकी सोच भी बहुत ज़्यादा बदल गई है। ये आज कुछ इससे पूछने वाली हूँ, दाल में कुछ काला नज़र आ रहा है। लेकिन रेहाम अब कहती है कि तोकीर मियाँ मुझे कुछ लग रहा है कि तुम मुझे कुछ छुपा रहे हो। लेकिन तोकीर कहता है कि तुम शक पे शक किए जा रही हो, ऐसी वैसी कोई भी बात नहीं है। लेकिन रेहाम तो बच्ची नहीं है, उसको सब ही समझ आ जाता है। वो आखिरकार अपने बेटे को सारी हकीकत बताती है। उसका बेटा कहता है कि मम्मी जान आप परेशान क्यों हो रही हैं, इस एज में बाबा ने कहाँ पे जाना था, एमी आप परेशान ना हो। लेकिन तब तो रेहाम का बेटा जो कि मूसा भी इस बात को बहुत ही ज़्यादा इग्नोर करके चला जाता है। रेहाम ने ये ठान ली है कि अब तो इस बात की तह तक जाने वाली हूँ। लेकिन वो जैसे ही ड्राइवर को और सिक्योरिटी गार्ड को कहती है कि तोकीर मियाँ कहाँ कहाँ जाते हैं, मुझे सारी की सारी डिटेल्स चाहिए, और जैसे ही वो सारी डिटेल्स मुझे ला कर देंगे तो मैं आपको बहुत ही अच्छा और महंगा इनाम दूंगी। वो तो लालच में पड़कर सारी डिटेल्स ला कर तोकीर मियाँ की सब बातें हर चीज़ रेहाम के हाथ में दे देते हैं। लेकिन रेहाम जैसे ही सुनती है कि तोकीर एक फ्लैट में जाते हैं, वहाँ पर गाड़ी रोक देते हैं और ड्राइवर को भी भेज देते हैं, लेकिन उधर ही स्टे करते हैं। अब रेहाम जो है वो क्या करने वाली है, जैसे ही तोकीर मियाँ घर से निकलते हैं तो फ़ौरन अब रेहाम भी तैयारी कर लेती है, दूसरी गाड़ी पे जाकर उसी फ्लैट में चली जाती है। उस गाड़ी का पीछा करते हुए जैसे ही फ्लैट में पहुंचते हैं तो तोकीर मियाँ को नहीं पता चलता कि रेहाम भी आई हुई है। वो देखती रहती है कि सारा मामलात क्या है। लेकिन जैसे ही अब तोकीर मियाँ जो हैं वो मासूमा को लेकर गाड़ी में बिठा कर जाने लगते हैं
تو ریحام تب تو کچھ نہیں کہتی، فوراً گھر واپس آ جاتی ہے۔ لیکن جیسے ہی گھر واپس آتی ہے تو موسیٰ کہتا ہے کہ ممی جان آپ پریشان کیوں ہیں، تو تب بھی اس کی والدہ کچھ نہیں بتاتی۔ لیکن جیسے ہی فارغ ہو کر توقیر آتا ہے گھر میں تو تب موسیٰ کہتا ہے کہ بابا جان آپ کافی زیادہ ڈسٹرب لگ رہے ہیں، آپ کو کوئی مینٹلی پریشانی ہے تو مجھ سے شیئر کیجیے گا۔ لیکن ابھی توقیر میاں بات کرنے ہی والے تھے تو اچانک سے ریحام بول پڑتی ہے، کہتی ہے کہ بیٹا موسیٰ تمہیں یہ کیا بتائے گا، میں تمہیں بتاتی ہوں کہ تمہارے والد نے معصومہ لڑکی کے ساتھ نکاح کر لیا ہے اور اس کی شادی ہو چکی ہے، جو کہ فلیٹ نمبر 4 میں رہ رہے ہیں۔ جیسے ہی یہ بات موسیٰ کے کانوں میں گونجتی ہوئی جاتی ہے، موسیٰ کو اتنا زیادہ غصہ آتا ہے کہ اپنے والد کی طرف اتنے غصے سے دیکھتا نہ تاؤ، لیکن اپنے والد کے گریبان پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے کہ تم نے میری والدہ کو اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے، میں نے تمہیں کبھی ایسا سمجھا نہیں تھا، تم میرے باپ ہو ہی نہیں۔ لیکن یہ جیسے ہی اس کی ریحام تو چھڑوا دیتی ہے، کہتی ہے کہ تمہارا والد ہے اس کو کچھ مت کہو۔ لیکن ریحام کی محبت جو ہے اس ٹائم ساری کی ساری توقیر میاں کے دل میں دوبارہ جاگنے والی ہے، کیونکہ وہ بیٹے کو جیسے ہی ہٹاتی ہے تو موسیٰ کہتا ہے کہ پھر میں تو بابا جان اب زندہ نہیں رہنے والا، کیونکہ جو کچھ بھی ہے مجھے پتہ ہے معصومہ کے نام لگ چکا ہے۔ معصومہ ایک بہت ہی زیادہ تیز، شاطر اور دھوکے باز لڑکی ہے، وہ لالچی لڑکی ہے، وہ صرف اور صرف پیسے کی خاطر ایسا کر رہی ہے کہ جو اب اس کی باتوں میں آ کر سب کچھ گوا بیٹھے ہیں۔ لیکن نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھتے جائیے کہ ریحام جو ہے وہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ دوسری طرف سے جیسے ہی معصومہ کے نام سب کچھ لگ جائے گا تو معصومہ توقیر کی لائف سے کس قدر تیز ہوا بن کر جانے والی ہے، تو پھر توقیر میاں اکیلے کا اکیلا رہ جانے والا ہے۔ اور دوسری طرف سے دیکھتے چلیے کہ ڈرامہ کتنا زیادہ انٹرسٹنگ اور کمال کا ہونے والا ہے۔ آپ لوگ اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو بآسانی طریقے سے مل جائے۔ لیکن معصومہ وہ لڑکی ہے جس پر بہت ہی زیادہ توقیر میاں اب دشمن بن جانے والا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ توقیر میاں جو ہیں وہ اب معصومہ کو جیل تک بھی لے جائے گا، اور ریحام کو یہ بات جیسا ہی پتہ چلے گی کہ ریحام بہت ہی زیادہ خوش ہوگی، کیونکہ توقیر جو ہے معصومہ کے اتنا زیادہ خلاف ہو چکا ہے۔ دوسری طرف سے ان کا جوان بیٹا جو ہے اپنے جان بھی دے چکا ہے، کیونکہ اپنے والد کی وجہ سے اپنی والدہ کو اس دکھ میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اور توقیر کو اب سمجھ تو آ ہی گیا ہے۔ اور معصومہ کا والد بہت ہی زیادہ پریشان ہے، کیونکہ وہ اپنی وائف سے کہتا ہے کہ میں تمہیں بتاتا رہا تھا، تو معصومہ کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے، کیونکہ معصومہ نے بہت ہی غلط قدم اٹھایا تھا۔ معصومہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایک جیتا جاگتا ہنستا خوش گھر اجاڑ کر اس نے تباہ و برباد کر دیا ہے، جو کہ ایک لالچ کی خاطر۔ لیکن جیسے ہی یہ جیل میں جائے گی تو اب دیکھنا کیا ہونے والا ہے۔ اس کے والدین جو ہیں وہ گھر بیچ کر معصومہ کو باہر نکلوائیں گے، لیکن اب معصومہ پھر وہی کی وہی روڈ پہ آ جائے گی۔ لیکن ریحام کو جیسے ہی سب کچھ ڈرائیور جا کر بتاتا ہے کہ ایسا کچھ معصومہ بی بی کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن ریحام تو اب کبھی بھی توقیر کی لائف میں واپس آنے والی نہیں ہے، کیونکہ اس نے بہت ہی زیادہ جتن کیے ہیں تو اب واپس آ جائے میری لائف میں، لیکن اب واپس تو کبھی بھی نہیں آئے گی۔ لیکن اب توقیر میاں کے جس کا سب کچھ تباہ و برباد ہو چکا ہوگا ایک معصومہ کی خاطر، لیکن معصومہ وہ تیز اور شاطر لڑکی ہے جس نے سب کچھ ڈھنڈور کر اپنے نام کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اس کے نام بھی نہیں رہا۔ معصومہ کے والد کی ڈیتھ کے بعد اب معصومہ کی والدہ رہ جاتی ہے اکیلی، جس کو گھر بر در ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں، اب وہ کہیں بھی نہیں جا سکتی۔ دوسری طرف سے معصومہ جو ہے وہ پھر کچھ نہ کچھ خود پہ ڈیپینڈ ہونے ہی لگتی ہے، تو اب توقیر میاں اس کو کہتے ہیں کہ میں تمہیں ڈیورس کبھی نہیں دوں گا، کیونکہ تم نے میری زندگی برباد کی ہے، چپ چاپ میری زندگی میں واپس آؤ۔
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल बिस्मिल के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। वो बहुत ही ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग सीन होने वाले हैं क्योंकि ड्रामा बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग पे जा रहा है। आप लोगों ने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अब मासूमा को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है क्योंकि मासूमा का तोकीर के साथ निकाह हो ही जाता है, लेकिन मासूमा इतनी ज़्यादा तेज़ है कि तोकीर मियाँ की सोच ही बदल कर रख देती है। तोकीर मियाँ का तो बहुत ही ज़्यादा 22 साला नौजवान दिल जाग उठा है। अब तो वो बहुत ही ज़्यादा बार बार मासूमा की याद में वापस सुबह सुबह आ जाते हैं। जैसे ही मासूमा के पास आते हैं तो वहाँ पर नाश्ता करने के लिए बैठे होते हैं। अचानक से रेहाम की कॉल तो बार बार आ रही होती है। दूसरी तरफ से रेहाम का गुस्सा इतना ज़्यादा पारा हाई हो चुका होता है कि वह बहुत ही गुस्से से आग भगोला होकर कहती है कि मैंने तुम्हें कब से कॉल्स कर रही हूँ, तुमने एक भी मेरी कॉल्स नहीं पिक की। लेकिन देखते जाइए अब तोकीर मियाँ का भी गुस्सा बहुत ही ज़्यादा तेज़ होने वाला है। वो कहता है कि बार बार मुझे वीडियोस कॉल क्यों किस वजह से कर रही हो, जब मैं तुम्हारी कॉल्स काट रहा हूँ तो मुझे कॉल्स बार बार मत करो। तोकीर मियाँ को अचानक से वहाँ से जाना ही पड़ता है क्योंकि वह जैसे ही जाते हैं जाते जाते मासूमा के साथ प्यार और मोहब्बत करते हुए बहुत ही ज़्यादा उसको अपनी मोहब्बत का दिखावा करते जाते हैं। लेकिन तोकीर मियाँ का दिल तो नहीं कर रहा जाने को, लेकिन मजबूरी है, जाना तो पड़ेगा ही। वो जाते जाते मासूमा के सर पर बोसा देकर ही जाते हैं, लेकिन मासूमा वो है अंदर ही अंदर से इतनी ज़्यादा कुड़ रही है, जल रही है, जेलस हो रही है कि ये तोकीर मियाँ जो है वो कंप्लीट मेरा क्यों नहीं हो रहा, ये रेहाम के पास किस लिए जाता है। लेकिन तोकीर मियाँ का दिल भी अब बहुत ही ज़्यादा बदल चुका है। उसकी सोच इतनी जवान हो चुकी है। जैसे ही रेहाम अपने ड्रा खोलती है अपने कपड़े देखने के लिए, वो देखती है कि मैं कौन सा ड्रेस पहनूं, लेकिन तोकीर मियाँ कहते हैं कि ये सारे कलर्स बहुत ज़्यादा डल किस्म के हैं, मुझे तो कोई भी नहीं पसंद। यह देखते ही रेहाम के दिल में भी अब सोच आ ही जाती है कि इसकी सोच भी बहुत ज़्यादा बदल गई है। ये आज कुछ इससे पूछने वाली हूँ, दाल में कुछ काला नज़र आ रहा है। लेकिन रेहाम अब कहती है कि तोकीर मियाँ मुझे कुछ लग रहा है कि तुम मुझे कुछ छुपा रहे हो, लेकिन तोकीर कहता है कि तुम शक पे शक किए जा रही हो, ऐसी वैसी कोई भी बात नहीं है। लेकिन रेहाम तो बच्ची नहीं है, उसको सब ही समझ आ जाता है। वो आखिरकार अपने बेटे को सारी हकीकत बताती है। उसका बेटा कहता है कि मम्मी जाना परेशान क्यों हो रही हैं, इस एज में बाबा ने कहाँ पे जाना था, एमी आप परेशान ना हो। लेकिन तब तो रेहाम का बेटा जो कि मूसा भी इस बात को बहुत ही ज़्यादा इग्नोर करके चला जाता है। रेहाम ने यह ठान ली है कि अब तो इस बात की तह तक जाने वाली हूँ। लेकिन वो जैसे ही ड्राइवर को और सिक्योरिटी गार्ड को कहती है कि तोकीर मियाँ कहाँ कहाँ जाते हैं, मुझे सारी की सारी डिटेल्स चाहिए, और जैसे ही वो सारी डिटेल्स मुझे ला कर देंगे तो मैं आपको बहुत ही अच्छा और महंगा इनाम दूंगी। वो तो लालच में पड़कर सारी डिटेल्स ला कर तोकीर मियाँ की सब बातें हर चीज़ रेहाम के हाथ में दे देते हैं। लेकिन रेहाम जैसे ही सुनती है कि तोकीर एक फ्लैट में जाते हैं, वहाँ पर गाड़ी रोक देते हैं और ड्राइवर को भी भेज देते हैं, लेकिन उधर ही स्टे करते हैं। अब रेहाम जो है वो क्या करने वाली है। जैसे ही तोकीर मियाँ घर से निकलते हैं तो फ़ौरन अब रेहाम भी तैयारी कर लेती है, दूसरी गाड़ी पे जाकर उसी फ्लैट में चली जाती है। उस गाड़ी का पीछा करते हुए जैसे ही फ्लैट में पहुंचते हैं तो तोकीर मियाँ को नहीं पता चलता कि रेहाम भी आई हुई है। वो देखती रहती है कि सारा मामलात क्या है, लेकिन जैसे ही अब तोकीर मियाँ जो हैं वो मासूमा को लेकर गाड़ी में बिठा कर जाने लगते हैं तो रेहाम तब तो कुछ नहीं कहती, फ़ौरन घर वापस आ जाती है। लेकिन जैसे ही घर वापस आती है तो मूसा कहता है कि मम्मी जाना परेशान क्यों हैं, तो तब भी उसकी वालदा कुछ नहीं बताती। लेकिन जैसे ही फारग होकर तोकीर आता है घर में तो तब मूसा कहता है कि बाबा जान आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब लग रहे हैं, आपको कोई मेंटली परेशानी है तो मुझसे शेयर कीजिएगा। लेकिन अभी तोकीर मियाँ बात करने ही वाले थे तो अचानक से रेहाम बोल पड़ती है, कहती है कि बेटा मूसा तुम्हें ये क्या बताएगा, मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम्हारे वालिद ने मासूमा लड़की के साथ निकाह कर लिया है और इसकी शादी हो चुकी है, जो कि फ्लैट नंबर 4 में रह रहे हैं।
जैसे ही ये बात मूसा के कानों में गूंजती हुई जाती है, मूसा को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि अपने वालिद की तरफ इतने गुस्से से देखता ना ताओ, लेकिन अपने वालिद के गिरबान पकड़ लेता है। कहता है कि तुमने मेरी वालदा को इतना बड़ा धोखा दिया है, मैंने तुम्हें कभी ऐसा समझा नहीं था, तुम मेरे बाप हो ही नहीं। लेकिन ये जैसे ही उसकी रेहाम तो छुड़वा देती है, कहती है कि तुम्हारा वालिद है, उसको कुछ मत कहो। लेकिन रेहाम की मोहब्बत जो है इस टाइम सारी की सारी तोकीर मियाँ के दिल में दोबारा जागने वाली है, क्योंकि वो बेटे को जैसे ही हटाती है तो मूसा कहता है कि फिर मैं तो बाबा जान अब ज़िंदा नहीं रहने वाला, क्योंकि जो कुछ भी है मुझे पता है मासूमा के नाम लग चुका है। मासूमा एक बहुत ही ज़्यादा तेज़ शातिर और धोखेबाज लड़की है, वो लालची लड़की है, वो सिर्फ़ और सिर्फ पैसे की खातिर ऐसा कर रही है कि जो आप उसकी बातों में आकर सब कुछ गवा बैठे हैं। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में देखते जाइए कि रेहाम जो है वो घर छोड़कर चली जाएगी। दूसरी तरफ से जैसे ही मासूमा के नाम सब कुछ लग जाएगा तो मासूमा तोकीर की लाइफ से किस कदर तेज़ हवा बनकर जाने वाली है, तो फिर तोकीर मियाँ अकेले का अकेला रह जाने वाला है। और दूसरी तरफ से देखते चलिए कि ड्रामा कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कमाल का होने वाला है। आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी तरीके से मिल जाए। लेकिन मासूमा वो लड़की है जिस पर बहुत ही ज़्यादा तोकीर मियाँ अब दुश्मन बन जाने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि तोकीर मियाँ जो हैं वो अब मासूमा को जेल तक भी ले जाएगा। और रेहाम को ये बात जैसे ही पता चलेगी कि रेहाम बहुत ही ज़्यादा खुश होगी, क्योंकि तोकीर जो है मासूमा के इतना ज़्यादा ख़िलाफ़ हो चुका है। दूसरी तरफ से इनका जवान बेटा जो है अपने जान भी दे चुका है, क्योंकि अपने वालिद की वजह से अपनी वालदा को इस दुख में नहीं देखना चाहता था। और तोकीर को अब समझ तो आ ही गया है। और मासूमा का वालिद बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो अपनी वाइफ से कहता है कि मैं तुम्हें बताता रहा था। तो मासूमा के साथ बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि मासूमा ने बहुत ही गलत कदम उठाया था। मासूमा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक जीता जागता हंसता खुश घर उजाड़ कर इसने तबाह बर्बाद कर दिया है, जो कि एक लालच की खातिर। लेकिन जैसे ही ये जेल में जाएगी तो अब देखना क्या होने वाला है। इसके वालिदैन जो हैं वो घर बेचकर मासूमा को बाहर निकलवाएंगे, लेकिन अब मासूमा फिर वही की वही रोड पे आ जाएगी। लेकिन रेहाम को जैसे ही सब कुछ ड्राइवर जाकर बताता है कि ऐसा कुछ मासूमा बीबी के साथ हो रहा है, लेकिन रेहाम तो अब कभी भी तोकीर की लाइफ में वापस आने वाली नहीं है, क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा जतन किए हैं तो अब वापस आ जाए मेरी लाइफ में, लेकिन अब वापस तो कभी भी नहीं आएगी। लेकिन अब तोकीर मियाँ के जिसका सब कुछ तबाह बर्बाद हो चुका होगा एक मासूमा की खातिर। लेकिन मासूमा वो तेज़ और शातिर लड़की है जिसने सब कुछ ढूंढ कर अपने नाम करने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसके नाम भी नहीं रहा। मासूमा के वालिद की डेथ के बाद अब मासूमा की वालदा रह जाती है अकेली, जिसको घर भर दर ठोकरें खानी पड़ती हैं। अब वो कहीं भी नहीं जा सकती। दूसरी तरफ से मासूमा जो है वो फिर कुछ ना कुछ खुद पे डिपेंड होने ही लगती है। तो अब तोकीर मियाँ उसको कहते हैं कि मैं तुम्हें डिवोर्स कभी नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, चुपचाप मेरी ज़िंदगी में वापस आओ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में पाकिस्तानी ड्रामा सीरियल बिस्मिल के नेक्स्ट एपिसोड के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन होने वाले हैं, क्योंकि ड्रामा बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग पे जा रहा है। आप लोगों ने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अब मासूमा को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, क्योंकि मासूमा का तोकीर के साथ निकाह हो ही जाता है। लेकिन मासूमा इतनी ज़्यादा तेज़ है कि तोकीर मियाँ की सोच ही बदल कर रख देती है। तोकीर मियाँ का तो बहुत ही ज़्यादा 22 साला नौजवान दिल जाग उठा है। अब तो वो बहुत ही ज़्यादा बार बार मासूमा की याद में वापस सुबह सुबह आ जाते हैं। जैसे ही मासूमा के पास आते हैं तो वहाँ पर नाश्ता करने के लिए बैठे होते हैं। अचानक से रेहाम की कॉल तो बार बार आ रही होती है। दूसरी तरफ से रेहाम का गुस्सा इतना ज़्यादा पारा हाई हो चुका होता है कि वह बहुत ही गुस्से से आग भगोला होकर कहती है कि मैंने तुम्हें कब से कॉल्स कर रही हूँ, तुमने एक भी मेरी
میری کالز نہیں پک کی، لیکن دیکھتے جائیے۔ اب توقیر میاں کا بھی غصہ بہت ہی زیادہ تیز ہونے والا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بار بار مجھے ویڈیوز کال کیوں کس وجہ سے کر رہی ہو؟ جب میں تمہاری کالز کاٹ رہا ہوں تو مجھے کالز بار بار مت کرو۔ توقیر میاں کو اچانک سے وہاں سے جانا ہی پڑتا ہے، کیونکہ وہ جیسے ہی جاتے ہیں جاتے جاتے معصومہ کے ساتھ پیار و محبت کرتے ہوئے بہت ہی زیادہ اس کو اپنی محبت کا دکھاوا کرتے جاتے ہیں، لیکن توقیر میاں کا دل تو نہیں کر رہا جانے کو، لیکن مجبوری ہے، جانا تو پڑے گا ہی۔ وہ جاتے جاتے معصومہ کے سر پر بوسہ دے کر ہی جاتے ہیں، لیکن معصومہ وہ ہے اندر ہی اندر سے اتنی زیادہ کڑ رہی ہے، جل رہی ہے، جیلس ہو رہی ہے کہ یہ توقیر میاں جو ہے وہ کمپلیٹ میرا کیوں نہیں ہو رہا، یہ ریحام کے پاس کس لیے جاتا ہے۔ لیکن توقیر میاں کا دل بھی اب بہت ہی زیادہ بدل چکا ہے، اس کی سوچ اتنی جوان ہو چکی ہے۔ جیسے ہی ریحام اپنی ڈرا کھولتی ہے اپنے کپڑے دیکھنے کے لیے، وہ دیکھتی ہے کہ میں کون سا ڈریس پہنوں، لیکن توقیر میاں کہتے ہیں کہ یہ سارے کلرز بہت زیادہ ڈل قسم کے ہیں، مجھے تو کوئی بھی نہیں پسند۔ یہ دیکھتے ہی ریحام کے دل میں بھی اب سوچ آ ہی جاتی ہے کہ اس کی سوچ بھی بہت زیادہ بدل گئی ہے۔ یہ آج کچھ اس سے پوچھنے والی ہوں، دال میں کچھ کالا نظر آ رہا ہے۔ لیکن ریحام اب کہتی ہے کہ توقیر میاں مجھے کچھ لگ رہا ہے کہ تم مجھے کچھ چھپا رہے ہو، لیکن توقیر کہتا ہے کہ تم شک پہ شک کیے جا رہی ہو، ایسی ویسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ لیکن ریحام تو بچی نہیں ہے، اس کو سب ہی سمجھ آ جاتا ہے۔ وہ آخرکار اپنے بیٹے کو ساری حقیقت بتاتی ہے۔ اس کا بیٹا کہتا ہے کہ ممی جان آپ پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ اس ایج میں بابا نے کہاں پہ جانا تھا، ایویں آپ پریشان نہ ہوں۔ لیکن تب تو ریحام کا بیٹا جو کہ موسیٰ بھی اس بات کو بہت ہی زیادہ اگنور کر کے چلا جاتا ہے۔ ریحام نے یہ ٹھان لی ہے کہ اب تو اس بات کی تہہ تک جانے والی ہوں، لیکن وہ جیسے ہی ڈرائیور کو اور سیکیورٹی گارڈ کو کہتی ہے کہ توقیر میاں کہاں کہاں جاتے ہیں، مجھے ساری کی ساری ڈیٹیلز چاہیے، اور جیسے ہی وہ ساری ڈیٹیلز مجھے لا کر دیں گے تو میں آپ کو بہت ہی اچھا اور مہنگا انعام دوں گی۔ وہ تو لالچ میں پڑ کر ساری ڈیٹیلز لا کر توقیر میاں کی سب باتیں ہر چیز ریحام کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ لیکن ریحام جیسے ہی سنتی ہے کہ توقیر ایک فلیٹ میں جاتے ہیں، وہاں پر گاڑی روک دیتے ہیں اور ڈرائیور کو بھی بھیج دیتے ہیں، لیکن ادھر ہی اسٹے کرتے ہیں۔ اب ریحام جو ہے وہ کیا کرنے والی ہے؟ جیسے ہی توقیر میاں گھر سے نکلتے ہیں تو فوراً اب ریحام بھی تیاری کر لیتی ہے، دوسری گاڑی پہ جا کر اسی فلیٹ میں چلی جاتی ہے۔ اس گاڑی کا پیچھا کرتے ہوئے جیسے ہی فلیٹ میں پہنچتے ہیں تو توقیر میاں کو نہیں پتہ چلتا کہ ریحام بھی آئی ہوئی ہے۔ وہ دیکھتی رہتی ہے کہ سارا معاملات کیا ہے، لیکن جیسے ہی اب توقیر میاں جو ہیں وہ معصومہ کو لے کر گاڑی میں بٹھا کر جانے لگتے ہیں تو ریحام تب تو کچھ نہیں کہتی، فوراً گھر واپس آ جاتی ہے۔ لیکن جیسے ہی گھر واپس آتی ہے تو موسیٰ کہتا ہے کہ ممی جان آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو تب بھی اس کی والدہ کچھ نہیں بتاتی، لیکن جیسے ہی فارغ ہو کر توقیر آتا ہے گھر میں تو تب موسیٰ کہتا ہے کہ بابا جان آپ کافی زیادہ ڈسٹرب لگ رہے ہیں، آپ کو کوئی مینٹلی پریشانی ہے تو مجھ سے شیئر کیجئے گا۔ لیکن ابھی توقیر میاں بات کرنے ہی والے تھے تو اچانک سے ریحام بول پڑتی ہے، کہتی ہے کہ بیٹا موسیٰ تمہیں یہ کیا بتائے گا؟ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ تمہارے والد نے معصومہ لڑکی کے ساتھ نکاح کر لیا ہے اور اس کی شادی ہو چکی ہے، جو کہ فلیٹ نمبر 4 میں رہ رہے ہیں۔ جیسے ہی یہ بات موسیٰ کے کانوں میں گونجتی ہوئی جاتی ہے، موسیٰ کو اتنا زیادہ غصہ آتا ہے کہ اپنے والد کی طرف اتنے غصے سے دیکھتا نہ تاؤ، لیکن اپنے والد کے گریبان پکڑ لیتا ہے، کہتا ہے کہ تم نے میری والدہ کو اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے، میں نے تمہیں کبھی ایسا سمجھا نہیں تھا، تم میرے باپ ہو ہی نہیں۔ لیکن یہ جیسے ہی اس کی ریحام تو چھڑوا دیتی ہے، کہتی ہے کہ تمہارا والد ہے، اس کو کچھ مت کہو۔ لیکن ریحام کی محبت جو ہے اس ٹائم ساری کی ساری توقیر میاں کے دل میں دوبارہ جاگنے والی ہے، کیونکہ وہ بیٹے کو جیسے ہی ہٹاتی ہے تو موسیٰ کہتا ہے کہ پھر میں تو بابا جان اب زندہ نہیں رہنے والا، کیونکہ جو کچھ بھی ہے مجھے پتا ہے معصومہ کے نام لگ چکا ہے۔ معصومہ ایک بہت ہی زیادہ تیز شاطر اور دھوکے باز لڑکی ہے، وہ لالچی لڑکی ہے، وہ صرف اور صرف پیسے کی خاطر ایسا کر رہی ہے کہ جو آپ اس کی باتوں میں آ کر سب کچھ گوا بیٹھے ہیں۔ لیکن نیکسٹ ایپیسوڈ میں دیکھتے جائیے کہ ریحام جو ہے وہ گھر چھوڑ کر چلی جائے گی۔ دوسری طرف سے جیسے ہی معصومہ کے نام سب کچھ لگ جائے گا تو معصومہ توقیر کی لائف سے کس قدر تیز ہوا بن کر جانے والی ہے۔
तो फिर तकीर मियाँ अकेले का अकेला रह जाने वाला है। और दूसरी तरफ से देखते चलिए कि ड्रामा कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग और कमाल का होने वाला है। आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी तरीके से मिल जाए। लेकिन मासूमा वो लड़की है जिस पर बहुत ही ज़्यादा तकीर मियाँ अब दुश्मन बन जाने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि तकीर मियाँ जो हैं वो अब मासूमा को जेल तक भी ले जाएगा। और रेहाम को ये बात जैसे ही पता चलेगी कि रेहाम बहुत ही ज़्यादा खुश होगी, क्योंकि तकीर जो है मासूमा के इतना ज़्यादा ख़िलाफ़ हो चुका है। दूसरी तरफ से इनका जवान बेटा जो है अपने जान भी दे चुका है, क्योंकि अपने वालिद की वजह से अपनी वालदा को इस दुख में नहीं देखना चाहता था। और तकीर को अब समझ तो आ ही गया है। और मासूमा का वालिद बहुत ही ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वो अपनी वाइफ से कहता है कि मैं तुम्हें बताता रहा था। तो मासूमा के साथ बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि मासूमा ने बहुत ही गलत कदम उठाया था। मासूमा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक जीता जागता हंसता खुश घर उजाड़ कर इसने तबाह बर्बाद कर दिया है, जो कि एक लालच की खातिर। लेकिन जैसे ही ये जेल में जाएगी तो अब देखना क्या होने वाला है। इसके वालिदैन जो हैं वो घर बेचकर मासूमा को बाहर निकलवाएंगे, लेकिन अब मासूमा फिर वही की वही रोड पे आ जाएगी। लेकिन रेहाम को जैसे ही सब कुछ ड्राइवर जाकर बताता है कि ऐसा कुछ मासूमा बीबी के साथ हो रहा है, लेकिन रेहाम तो अब कभी भी तकीर की लाइफ में वापस आने वाली नहीं है, क्योंकि उसने बहुत ही ज़्यादा जतन किए हैं तो अब वापस आ जाए मेरी लाइफ में, लेकिन अब वापस तो कभी भी नहीं आएगी। लेकिन अब तकीर मियाँ के जिसका सब कुछ तबाह बर्बाद हो चुका होगा एक मासूमा की खातिर। लेकिन मासूमा वो तेज़ और शातिर लड़की है जिसने सब कुछ ढूंढ कर अपने नाम करने की कोशिश की थी, लेकिन वो उसके नाम भी नहीं रहा। मासूमा के वालिद की डेथ के बाद अब मासूमा की वालदा रह जाती है अकेली, जिसको घर भर ठोकरें खानी पड़ती हैं। अब वो कहीं भी नहीं जा सकती। दूसरी तरफ से मासूमा जो है वो फिर कुछ ना कुछ खुद पे डिपेंड होने ही लगती है। तो अब तकीर मियाँ उसको कहते हैं कि मैं तुम्हें डिवोर्स कभी नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है। चुपचाप मेरी ज़िंदगी में वापस आओ।